चलिए बनाते हैं आज कटोरी चाट। चाट तो वैसे भी बहुत स्वादिष्ट लगती है खाने में, लेकिन कटोरी चाट देखने में बहुत खूबसूरत है। जिसे भी आप सर्व करोगे तो आपकी तारीफ़ करेगा, ये तो पक्की बात है। और कुछ अलग भी है तो सबसे यहाँ क्रिस्पी क्रिस्पी कटोरियाँ बना लेंगे। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा, 1 कप गेहूँ का आटा। इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच अजवाइन, साथ ही में ऐड कर देंगे मीठा तेल मोयम के लिए, जिससे कटोरियाँ एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनेंगी, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट रहेंगी। अब यहाँ पर हमें आटे को एकदम हाथ से रगड़ रगड़ के मल लेना है, ताकि जो आटा है ना एकदम करारी बने और क्रिस्पी कटोरियाँ बने। तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ इस तरह से आटे को करना है, सारे तेल को मिला लेना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी हमें एक साथ सारा नहीं डालना है, नहीं तो आटा गीला भी हो सकता है। कुछ इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी को इसमें डालना है और आटे को पानी में अच्छी तरह से मिला लेना है। और इस तरह से देखिए हमें आटे को लगाना, आटा हमें ना एकदम सख्त लगाना है ना हमें गीला। ऐसा आटा लगाएं ताकि हमें जो पूड़ी है इसकी उसे आटे से और तेल से ना बेलना पड़े, वो ऐसे ही बेल लें। ये देखिए आटा हमारा इस तरह से हो गया है। अब इसकी हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे, पेड़ के जैसा इसकी हम लोई बना लेंगे। ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला, एकदम मीडियम में रहना चाहिए। अब देखिए कुछ इस तरह से हमारी लोई बन गई है। अब इसे हम पूड़ी के आकार में बेल लेंगे। यहाँ पर देखिए हम ना आटा लगाए हैं ना तेल लगाए, बस हमें ऐसे ही बेलना है अलट पलट कर। इसे हमें कटोरी के हिसाब से इसे यहाँ पर हमें बेल लेना है। अब देखिए कुछ इस तरह से बेलना है ताकि ये कटोरी के बीचों बीच में आ जाए कटोरी। अब इसी प्रोसेस से हम सारा पूड़ी बना लेंगे। और पूड़ी बनाने के बाद अब हम एक कटोरी ले लेंगे। कटोरी के आकार हमें पूड़ी देखिए कुछ इस तरह से बनाना है। यहाँ पर हमारी पूड़ी बन गई है, तो हम अब एक कटोरी ले लेंगे। कटोरी में हल्का सा तेल लगा लेंगे, ताकि जो कटोरी है ना कटोरी चाट ये तेल में आराम से निकल सके। अब इसके हम किनारे किनारे पे अच्छी तरह से चिपका देंगे, ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए, निकले ना जब तेल। अब इसी तरह से हम सारे कटोरी में एक एक करके इस तरह से निकाल लेंगे। अगर आप यहाँ पर आपके आटा एकदम ऊपर तक जाते हैं तो आप उसे छुरी की सहायता से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा आटा बस उसके बीचों बीच है, तो इसलिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तेल गर्म हो गया है, तो हमें यहाँ एक कटोरी डालकर देख लेना है कि तेल, हमारा कटोरी कुछ इस तरह से चलाएँगे, घुमा घुमा के चलाना है, ताकि जो तेल है ना वो पापड़ी में एकदम अच्छी तरह से हो जाए। अब देखिए कुछ हमें इस तरह से चला लेना है। हमें यहाँ पर 1-2 मिनट लगेंगे इसे करने में। अब इस तरह से हमें आँच को एकदम हमें मीडियम पे रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। नहीं तो जो कटोरी चाट है ना पापड़ी है वो ऊपर से तो पक जाएगी, लेकिन नीचे से करारी नहीं रहेगी। अब देखिए कुछ हमें इस तरह से इसे चला लेना है। अब यहाँ पर देखिए हमारी निकल गई। ये जो हुआ है ना, ये जिसमें मैं तेल नहीं लगाई थी वो वाला कटोरी में डाल दी थी भूल से, तो आप तेल ज़रूर लगाइएगा। अब ये देखिए हमारी निकल अच्छी बनी है, लेकिन हाथ चिपक गया है थोड़ा सा। अब देखिए हम कुछ इस तरह से इसे निकालेंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही है देखने पे। अब हमें इसे दोनों साइड सेक लेना है, ताकि जो पापड़ी है वो अच्छी तरीके से करारी हो जाए और खस्ता हो जाए। अब यहाँ पर हमें इसे 1 मिनट तक के लिए सेकना है, ताकि ये थोड़ा और खस्ता बन जाए। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए दोनों साइड हो गया है। अब इस तरह से हमें इसे निकाल लेना है। इसका तेल अच्छी तरह से छन जाएगा। चिमटे की सहायता से या किसी भी सहायता से इसे आप छान सकते हैं। इसका तेल सारा निकल गया है। अब इसी तरह हम सारे प्रोसेस करेंगे। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एकदम करारी और खस्ता। ऐसे हम एक एक करके हम डाल देंगे, एक एक करके जो डालेंगे। अब इसे भी हमें उसी तरह से पका लेना है। ये देखिए कितना अच्छा से निकल गया है, इसमें ना चिपका है ना कुछ है, क्योंकि मैं इसमें तेल लगाई थी, वो बिना तेल वाला मैं डाल दी थी। अब ये भी इसी तरह से हम निकाल लेंगे। ये भी अच्छे से पक गया है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। 1-2 मिनट लगता है हमें। आँच को एकदम मीडियम आँच पे रखना होता है, ताकि जो पापड़ी होती है ना कटोरी चाट की वो एकदम खस्ता रहे, खाने में और स्वादिष्ट आता है। अब यहाँ पर देखिए हम एक एक करके सारा इसे बना लेंगे। ये देखिए हमारी ये रेडी हो गई है। अब इस तरह से कुछ हो गए हैं, बन गए हैं। देखने में कितने एकदम कटोरी के आकार का लग रहा है। तो हम इस तरह से अब इसी में हम बना लेंगे। तब से चाट की सामग्री सारी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं मटर उबाल ली थी और आलू को, तो हम यहाँ पर ले आधी कटोरी मटर और प्याज, 2 प्याज काट के ले ली हूँ। अब इसमें डाल देंगे उबला हुआ आलू। अब इसी में हम डाल देंगे टमाटर, 1 टमाटर काट के मैं डाली हूँ। इसी में हम थोड़ा मसाले डाल देंगे, जैसे कि इसमें हम डाल देंगे काला नमक और थोड़ा सा सफ़ेद नमक, थोड़ा सा करे। इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा मिर्ची, 1 हरी मिर्च काट के डाल देंगे।
और अब इसे हम अच्छी तरह से चम्मच की सहायता से चला लेंगे। नींबू भी डाल रहे हैं, आप इसमें चाहे तो आप दही भी डाल सकते हैं, चाट मसाला भी डाल सकते हो, जीरा पाउडर भी आप जिस तरह से चाट बनाना चाहें। हमारे घर में जो सामग्री थे हम उसी से बना लिए हैं। तो हमें यहाँ पर सारे मिक्सर को मिक्स करके कर लेना है ताकि अच्छे तरह से सब मिल जाए। अब हम एक एक करके सारे कटोरी में डाल देंगे। यहाँ पर देखिए हमें कुछ इस तरह से सारे कटोरी को भर लेना है, ऊपर तक कर लेना है ताकि ये देखने में भी सुंदर लगे और खाने में। अब इसमें हम डाल देंगे भुजिया नमकीन। अब इसमें नमकीन डालने पे जो होता है ना देखने में और लुक देता है। यहाँ पर डालने के बाद मैं एक एक चम्मच सारे में लगा दूँगी। अब ये देखिए इस तरह से कुछ लग रहा है। अब इसमें हम ऊपर से डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। यहाँ पर आप हरी ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं, रेड चटनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ जो खाने में इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। आप अपने चाट के हिसाब से आप जिस तरह से चाट बनाते हो आप उस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी चाट इस तरह से बन के रेडी हो गई। तो कमेंट में आप बताइएगा कि हमारी ये कटोरी चाट आपको कैसी लगी।